हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स का ट्रिगोनमेट्री क्लास 10 का 8.1 लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर, तो 5 नंबर कह रहा है कि यदि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। परिकलित कीजिए रहे तो घबराना नहीं है। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना, मतलब दिखाना। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ट्रायंगल जो बनाए हैं समकोण त्रिभुज में ही बनेगा, तो समकोण त्रिभुज का एक बार नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ABC। चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेक जो दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 13/12, ठीक है। 13/12। अब हम लोग क्या जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको देखिए, सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट h/b। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/b। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया 13 और b का वैल्यू हो गया 12। तो यहाँ पे लिख देंगे h का वैल्यू हो गया 13 और b का वैल्यू हो गया 12। अब हमको निकालना किसका है, p का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो h का वैल्यू दे दिया है हमको कितना 30। अब यहाँ पे दे दिया है b इज इक्वल टू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और निकालना किसका है b का, सॉरी p का। तो यहाँ पे p हो जाएगा। अब चलिए हम क्या बताए हैं कि पैथा ये अगर 3 साइड दिया हुआ रहेगा समकोण त्रिभुज में, एक साइड अगर निकालना रहेगा तो हम लोग कभी भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उसको हम लोग p का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय का, h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे कि ये कैसे बनेगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, p निकालना है। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p हमको निकालना है तो p को छोड़ देंगे, p स्क्वायर प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अब चलिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। p है तो p को छोड़ देंगे, यही तो निकालना है। प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे 144 लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि इसका वैल्यू, इसको क्या करते हैं कि अपना नंबर को एक साइड कर लेते हैं। तो 169 है तो 169 यहाँ पे प्लस में है और इक्वल के दूसरा साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू कितना हो गया p का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 4 गया तो सॉरी 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 में 1 गया तो 0। तो यहाँ पे 25 आया। अब देखिए p का स्क्वायर। अब देखिए p का स्क्वायर जब भी अगर यहाँ स्क्वायर में रहता है तो दूसरा साइड लेके जाते हैं तो वो अंडर रूट हो जाता है। p इज इक्वल टू अंडर रूट 25। अब रूट का ये कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 हो जाएगा। मतलब p का वैल्यू जो आया है वो कितना आया 5 आया। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब हमको बोल क्या रहा है कि
सभी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सभी जो जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग 6 पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर है तुम्हारा सेक थीटा, फिर है तुम्हारा कॉट थीटा। तो 6 हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए 6 का निकालना है वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा एक बार हम लोग याद करवा देते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है D/H। फिर होता है तुम्हारा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। इसका साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट तो H/P। तो यहाँ पे लिख देंगे H/P। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। यहाँ पे B/P। अब चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए P का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। H का वैल्यू कितना है, देखिए ये H का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, ये P का वैल्यू है। तो H का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब देखिए कॉस थीटा, साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ B/H। तो B का वैल्यू कितना आया 12, H कितना आया 13, तो यहाँ 12/13। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है P/B। तो P का वैल्यू कितना आया 5, B का वैल्यू कितना आया 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P होता है। तो यहाँ पे H कितना आया है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। उसके बाद P कितना 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P। तो H कितना दिया हुआ है 13 बटा B कितना दिया हुआ है 12। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग को, सॉरी यहाँ 12 होगा, B 12 आया। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू D/P। B कितना दिया हुआ है 12 और P कितना आया 5। यही देखिए क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यहाँ भी आया है सेक थीटा इज इक्वल टू 12/13। मतलब कि हम जो क्वेश्चन बनाए एकदम सही बना है। तो आप लोग यही सबका आंसर है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता हो, मतलब 90 डिग्री से जो कम होता हो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण में मतलब कि हो गया 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, इस तरह से जितना भी रहता है 90 डिग्री से कम होना चाहिए उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो हम लोग चलिए समकोण त्रिभुज में, अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में वो समकोण त्रिभुज में ही पढ़ रहे हैं, तो इसको समकोण त्रिभुज में ही अभी दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण ले लिए, मतलब कि 90 डिग्री तो ऑब्वियसली छोटा होगा, क्या है कि ये अपने मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री
मतलब कौन C इजिकल टू 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली है कि ये 60 होगा या 45 होगा, 45 ही होगा, तो ऑब्वियसली है कि वो न्यून कोण ही होगा। तो ए और बी मेरा क्या दिया हुआ है, न्यून कोण दिया हुआ है। जहाँ अब हमको दे दिया है जहाँ cos A और cos A इजिकल टू cos B हो, तो दिखाइए कि एंगल A और एंगल B बराबर होता है। अब हमको इसको क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब इसमें हमको दिखाना है, दर्शाना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या निकालना है, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। तो cos A इज इक्वल टू लिख देते हैं पहले। अब देखिए cos A का वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल पे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए ये आधार के साथ कर्ण के साथ अगर ये इस साथ में जुड़ा हुआ रहता है, इसके लिए अगर निकालना रहता है तो ये इसका परपेंडिकुलर होता है और ये इसका बेस होता है। तो ये P हो गया, ये B हो गया। अब चलिए हम लोग को फॉर्मूला जो होता है cos A इज इक्वल टू होता है क्या, B/H। तो B/H लिख दिए। अब B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बाय हम लोग का H कितना हो गया, ये हो गया, तो AB यहाँ पे AB लिख देंगे। अब चलिए एक और निकालना है cos B, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं नीचे या यहाँ लिख देते हैं cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/H। अब इसके लिए ये एंगल है, ये एंगल के लिए बोल रहा है cos B कितना होगा, तो ये आधार के साथ मतलब ये देखिए ये कर्ण के साथ ये यहाँ पे एंगल जुड़ा हुआ है, तो ये और इसका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। सीधा वाला कोण को हम लोग परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, और जो एंगल के मतलब कोण का सीधा वाला को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सटा हुआ रहता है उसको आधार बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। तो देखिए P कितना हो गया BC, यहाँ पे लिख देते हैं BC/H कितना आ गया AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB। अब चलिए लेकिन हम लोग का जो दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन cos A इज इक्वल टू cos B। तो देखिए cos A का वैल्यू कितना आया AC, यहाँ AC/AB इज इक्वल टू cos B का वैल्यू कितना आया BC, यहाँ लिखेंगे BC/AB, सॉरी यहाँ पे AB, हाँ AB होगा, यहाँ पे भी AB लिख देंगे। अब देखिए AC/AB है ना, तो यहाँ पे AB लिखेंगे, सॉरी। अब देखिए AB और AB कट गया, मतलब हम लोग का क्या आया AC इज इक्वल टू BC। देखिए तो इसका होता है समान भुजा का समूह कोण बराबर है, समान भुजा का समूह कोण बराबर है, अतः हम लोग लिख देंगे अतः AC और BC तो बराबर बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू BC बराबर होता है, AC इज इक्वल टू BC बराबर है, तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बराबर होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्या बोलते हैं समान भुजा का समूह कोण बराबर होता है, समान भुजा का समूह कोण भी बराबर होता है। अगर ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, यहाँ पे लिख ही देते हैं समान भुजा का समूह कोण बराबर होता है, बराबर होता है।
मतलब कि समान भुजा अगर दिया हुआ रहेगा, ये BC और AC अगर बराबर है तो एंगल A और एंगल B, मतलब अगर भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। तो जब यहाँ AC और इज इक्वल टू BC आ गया है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।